हेलो एवरीवन, आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आशा करता हूँ आपकी लोहड़ी मस्त गई होगी सभी की। आज करेंगे हम मिक्स सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो 30 क्वेश्चन रहेंगे और 30 मिनट्स आपको दिए जाएंगे। तो क्वेश्चन से बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। तो बिना देरी से चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा है, अ लिटल स्टोरी ऑफ पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ। खुद के द्वारा लिखी जाने वाली स्टोरी को क्या कहते हैं? बायोग्राफी, क्लाइमैक्स, ऑटोबायोग्राफी या कैटास्ट्रोफ। तो क्या बोला जाता है उसको? तो उसको बोला जाता है ऑटोबायोग्राफी। ऑप्शन नंबर सी। बायोग्राफी क्या होती है? किसी अनदर पर्सन की आप जो स्टोरी लिखते हो उसको बायोग्राफी कहते हैं। कैटास्ट्रोफ क्या होता है? इसकी इसका मतलब होता है ऑप्शन डी का बड़ी विपत्ति। जब बड़ी विपत्ति आ जाती है तो उसको बोलते हैं कैटास्ट्रोफ। क्वेश्चन नंबर 2, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो कौन सा है? यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया या अंटार्कटिका। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। कौन है विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप? ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 3, वन हु बिलीव्स इन अ फेट। तो क्या होगा उसका? फैटलिस्ट, नार्किसिस्ट, फेमिनिस्ट या न्यूमिस्ट। तो क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर है 3 का वो हो जाएगा फैटलिस्ट। वन हु बिलीव्स इन फेट इज नोन एज फैटलिस्ट। और ऑप्शन नंबर डी का क्या मतलब होता है? न्यूमिसिमेटिस्ट। तो इसका मतलब होता है सिक्कों का अध्ययन करना, स्टडी ऑफ कॉइन्स। क्वेश्चन नंबर 4, टीपू सुल्तान की राजधानी क्या थी? तो क्या थी टीपू सुल्तान की राजधानी? श्रीरंगपट्टनम, मैसूर, बेंगलोर या भाग्यनगर। तो क्या थी इसकी? क्वेश्चन नंबर 4 का तो इसकी थी आपकी श्रीरंगपट्टनम। टीपू सुल्तान की राजधानी श्रीरंगपट्टनम। क्वेश्चन नंबर 5, वन हु टॉक्स वाइल अस्लीप इज कॉल्ड। तो क्या बोला जाता है उसको? सोननम्बुलिस्ट, सोमनीलुकिस्ट या सोमनीफेरस या स्लीप टॉकर। क्वेश्चन नंबर 5 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 6, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था कौन था? वॉरेन हेस्टिंग, कॉर्नवालिस, विलियम बेंटिक या लॉर्ड कैनिंग। तो कौन था भारत का प्रथम गवर्नर जनरल? आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा क्वेश्चन नंबर 6 का, क्योंकि ये मैंने पहले भी पूछा है और इसको मैंने ठीक भी किया था। तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? नेक्स्ट क्वेश्चन, कैपिटिविटी का मतलब क्या होता है? फ्रीडम, लिबर्टी, कॉन्फिनमेंट या नन ऑफ दिस। 7 का बताइएगा। तो क्या होगा इसका सिनोनियम? क्या होता है? कॉन्फिनमेंट। क्वेश्चन नंबर 8, किसके शासनकाल में ब्लैक होल दुर्घटना घटित हुई थी? अली वर्दी खां, मीर जाफर, सिराजुद्दौला या मीर कासम। तो किसके टाइम पे हुई थी? वो हुई थी आपकी, सोचिए और बताइए, सिराजुद्दौला। किसके टाइम पे हुई थी? सिराजुद्दौला। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 9, द बॉय डैश केम टू सी मी दिस मॉर्निंग हैड कम फ्रॉम आगरा। तो क्या आएगा उसमें? द बॉय विच, द बॉय हाउ, द बॉय डैट या द बॉय होम। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सोच के बताइए क्या आंसर होगा। तो इसका द बॉय हु केम टू सी मी दिस मॉर्निंग हैड कम फ्रॉम आगरा। क्वेश्चन नंबर 10, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। व्यवहारिक कैसे लिखते हैं व्यवहारिक को? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी, सी या ऑप्शन नंबर डी। तो बताइए 10th का क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। व्यवहारिक कैसे लिखा जाता है? जिसमें मैं सर्कल कर रहा हूँ ऑप्शन नंबर बी, इसी तरह से लिखा जाता है आपका व्यवहारिक। क्वेश्चन नंबर 11, इक्नोक्लास्ट इज वन हु। इक्नोक्लास्ट इज वन हु, जो क्या करता है इक्नोक्लास्ट? कौन होता है? डिस्ट्रॉय इमेजेस, अ ग्रुप ऑफ आइकन्स, इज अ पॉपुलर फिगर ऑफ द सोसाइटी,
इज़ अ पॉपुलर फिगर ऑफ द हिस्ट्री। क्वेश्चन नंबर 11th, तो क्या होता है इकोनोक्लास्ट का मतलब होता है जो डिस्ट्रॉय को इमेज को डिस्ट्रॉय करता है। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 12th, अंग्रेजों का स्वार्थिक विरोध किसने किया था? राजपूतों ने, मुगलों ने, सिखों ने या मराठाओं ने? तो किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था मराठाओं के द्वारा। और मराठा किसके लिए फेमस होते थे? आपका गोरिल्ला वॉर के लिए। किसके लिए? गोरिल्ला वॉर के लिए। क्वेश्चन नंबर 13, पैवसिटी का मतलब क्या होता है? स्कार्सिटी, डेफिशिएंसी, प्लेंटिट्यूड या लैक? तो इसका मतलब क्या होता है क्वेश्चन नंबर 13 का? तो इसका मतलब हो जाएगा, मतलब इसका एंटोनियम पूछ रहे हैं बेसिकली पॉसिटी का, तो इसका हो जाएगा स्कार्सिटी। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 14, संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए? तो कब हुए थे? 1945 में, 1946 में, 1947 में या 1948 में? तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो सही आंसर हो जाएगा, संविधान सभा के लिए चुनाव आपको है 1946 में हुए थे। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 15, फिलीलैंडर का मतलब क्या होता है? प्लेबॉय, डिवोट हस्बैंड या कैसनोवा या फ्लर्ट? तो क्या बोला जाता है इसको 15 का? तो इसका जो सही हो जाएगा काशानोवा। तो काशानोवा इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16, इफ़ ही हैड गॉन टू आगरा ही डैश द ताजमहल। ठीक है, तो क्या आएगा? आपको टेंस बताना है, इसमें कौन सा आएगा? हैव बीन सीन, सो, हैड बीन सीन या वुड हैव सीन? तो क्या आएगा 16 का? इफ़ ही हैड गॉन टू आगरा ही वुड हैव सीन द ताजमहल। क्या आ जाएगा इसमें? वुड हैव सीन। क्वेश्चन नंबर 17, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, सन्यासी कैसे लिखा जाता है? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी या ऑप्शन नंबर डी? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सन्यासी को किस तरह से लिखा जाता है? इस तरह से, सन्यासी, और बिंदी ऊपर आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 18, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? कौन सा है? बोर्नियो, फिनलैंड, सुमात्रा या ग्रीनलैंड? तो 18 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ग्रीनलैंड। ऑप्शन नंबर डी। और फिनलैंड किसके लिए फेमस है? आपका लेक्स के लिए। क्वेश्चन नंबर 19, अल्टर का मीन्स क्या होता है? प्रिजर्व, परम्यूट, प्रोटेक्ट या प्रीच? तो इसका जो अल्टर का मतलब होता है परम्यूट। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 19 का। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 के ऊपर। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था? मुंबई में, कोलकाता में, लाहौर में या दिल्ली में? तो 20 का जो सही आंसर हो जाएगा, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? आपका दिल्ली में। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 21 से बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फॉलो कर ले और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, हु टॉक्स वाइल अस्लीप इज कॉल्ड। तो क्या बोला जाता है जो निद्रा में बातें करता है? सोमनाम्बुलिस्ट, सोमनीलुकिस्ट या सोमनीफेरस या स्लीप टॉकर? तो 21 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, ये 2 बार आ गया है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22, पेन्यूरी का मतलब क्या होता है? डेस्टिट्यूशन, नीड या स्कार्सिटी या वेल्थ? क्वेश्चन नंबर 22 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डेस्टिट्यूशन। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 23, सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? तो कौन थे? गुरु अर्जुन देव, गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर या इनमें से कोई नहीं? तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह। आपको याद रखना है खालसा पंथ से। खालसा पंथ की शुरुआत किसने की थी? वो की थी गुरु गोविंद सिंह ने। गुरु तेग बहादुर को क्या किया था? आपके औरंगजेब ने सड़क पे, मतलब खुलेआम सड़क पे इनको मरवा दिया था। और गुरु अर्जुन देव कौन थे ये मेरे को आप कमेंट सेक्शन में बताओगे। और सिखों के अंतिम गुरु कौन थे ये भी आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओगे। और अंतिम गुरु ने लास्ट
दशमम ग्रंथ लिखा था वो कौन थे, वो भी आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओगे। 24 पुलिसमैन राइडिंग ऑन मोटरसाइकिल एज गार्ड टू ए वीआईपी, तो उसको क्या बोला जाता है, आउटराइडर्स, सर्वेंट्स, कमांडोस या अटेंडेंट्स। तो 24 का पुलिसमैन राइडिंग ऑन मोटरसाइकिल एज ए गार्ड टू ए वीआईपी, तो उनको बोला जाता है आउटराइडर्स। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25 क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाया गया, कब बनाया गया था, 1756 ईस्वी में, 1757 ईस्वी में, 1758 ईस्वी में या 1759 ईस्वी में। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1758 ईस्वी में। ये आपके थे 25 क्वेश्चन। 26 क्वेश्चन, विश्व के किस महाद्वीप को विज्ञान को समर्पित महाद्वीप कहा जाता है, अफ्रीका को, अंटार्कटिका को, उत्तरी अमेरिका को या एशिया को। तो 26 का जो सही आंसर हो जाएगा, विज्ञान का महाद्वीप समर्पित महाद्वीप आपके अंटार्कटिका को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी। वी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था, कहाँ से हुआ था, पश्चिम बंगाल से, मुंबई प्रेसिडेंसी से, तत्कालीन मध्य भारत से या पंजाब से। तो 27 का जो सही आंसर है वो है आपका, कहाँ से हुआ था, आपका पश्चिम बंगाल से। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 28 पॉसिटी का मतलब क्या होता है, तो मैंने अभी आपको बताया था, इसका मतलब होता है स्कार्सिटी, डेफिशिएंसी, किसी चीज़ में कमी आ जाना। ओके, लैक मीन्स ज़्यादा। 29 संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था, तो कहाँ से नहीं लिया था, जूनागढ़, कश्मीर, हैदराबाद या मसूर। तो क्या होगा इसका 29 का, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था, आपके हैदराबाद के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था। क्वेश्चन नंबर 30 निम्नलिखित में कौन सा युद्ध जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का आरंभ किया, प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, मसूर की तीसरी लड़ाई या 1857 का विद्रोह। तो ये था आपका भारत में ब्रिटिश आने का कारण था प्लासी का युद्ध, बैटल ऑफ प्लासी। ये थे आपके 30 क्वेश्चन। आई होप आपको क्वेश्चन पसंद आए हो। अगर क्वेश्चन पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए, और ऐसे ही क्वेश्चन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में। धन्यवाद।